सावन महीने की शुरुआत आज यानी शुक्रवार से हो गई है। इसी के साथ एक महीने तक चलने वाली श्रावणी मेले की भी भव्य शुरुआत हो चुकी है। सावन में लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर की यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा बिहार के सुल्तानगंज से शुरू होकर 105 किलोमीटर दूर झारखंड के देवघर तक पैदल चलकर पूरी की जाती है। इसके साथ ही बिहार के श्रद्धालु सोनपुर के पहलेजा घाट से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक भी गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं। इस बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए बिहार सरकार ने बड़ी तैयारियां की है। यात्रियों के ठहरने और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आधुनिक जर्मन हैंगर टेंट सिटी समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सुल्तानगंज यानी भागलपुर में 200 बेड की टेंट सिटी, खैरा मुंगेर में 200 बेड की टेंट सिटी, मुंगेर के धोबई में भी 200 बेड की टेंट सिटी और बांका के अबरखा में 600 बेड की जर्मन हैंगर टेंट सिटी लगाई गई है। इन सभी टेंट सिटी में फ्री ऑन स्पॉट बुकिंग होगी और इनमें पेयजल, शौचालय, बिजली, दर्पण, साफ सफाई, कांवड़ स्टैंड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था है। यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई है। इसके लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800309767 और ये 24 घंटे कंट्रोल रूम के साथ जुड़ी रहेगी। सुल्तानगंज देवघर मार्ग और बैद्यनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर पहले निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुल्तानगंज से देवघर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। जसीरी स्टेशन जिसका मुख्य पड़ाव होगा। पटना, भागलपुर, रांची, मुजफ्फरपुर, दुमका सहित अन्य शहरों से सीधी बस सेवा भी है। हर 10 मिनट में बस सेवा, यानी सुल्तानगंज से देवघर केवल 4 घंटे का सफर रह गया। सुल्तानगंज घाट और अजगैबी थान में चेंजिंग रूम, सोलर लाइट, बैठने के बेंच, बांका में फूड कियोस्क, एटीएम, स्वागत कक्ष, टूरिस्ट इन्फो सेंटर, रेन शेल्टर, पुरुष और महिला शौचालय के साथ साथ 34 चेक पॉइंट्स, 312 सीसीटीवी कैमरे और नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा कांवड़िया पथ में 2300 अस्थायी बेंच, कांवड़ स्टैंड, 80 कंट्रोल रूम, 18 मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था है। आरडीएस कॉलेज और अन्य स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होंगे। सुल्तानगंज घाट पर विशेष आयोजन होगा। शनिवार शाम से सोमवार दोपहर तक पटना रूट पर बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों का आवागमन महुआ रूट से किया जाएगा। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं से अपील है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें, वाहनों को निर्दिष्ट स्थान पर ही पार्क करें और किसी भी असुविधा पर हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डूबे सावन के इस महीने में सरकार की ओर से मिल रही ये व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए न सिर्फ सुविधा का कारण बनेगी बल्कि श्रद्धा और सेवा का नया उदाहरण भी पेश करेगी। पूरे कांवड़िया पथ पर मेडिकल शिविर हैं जिनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी दवाएं भी रहेंगी। सावन में बाबा भोलेनाथ की भक्ति का उत्सव अब सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सुविधा, सुरक्षा और सेवा भाव का प्रतीक बन गया है। सरकार की कोशिश है कि कोई भी कांवड़िया किसी असुविधा का शिकार ना हो और श्रद्धा की यह यात्रा हर किसी के लिए अविस्मरणीय बने। तो आप इस सावन बाबा बैद्यनाथ या बाबा गरीबनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो निश्चिंत होकर यात्रा करें। सरकार पूरी तरह तैयार है, इंतजामात हैं, आपको सिर्फ श्रद्धा के साथ आना है। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।